गुड मॉर्निंग। ये आपका है 5वां पार्ट रिप्रोडक्शन का। चल रहा था क्या, रिप्रोडक्शन चल रहा था, यानी जनन। जनन का यह है आपको 5वां पार्ट। इससे पहले जो पार्ट थी, चौथा पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा था नर जनन अंग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में, क्योंकि मादा जनन यानी जनरेशन बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए जितना महत्वपूर्ण नर है उतना ही महत्वपूर्ण मादा जनन अंग है ना। यानी दोनों अगर मिक्स है तो भी काम करता है, ठीक है। अगर दोनों सही तरह से एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके वो काम करेंगे, है ना। जनसंख्या को वृद्धि करेंगे, बच्चे जन्म देंगे, ठीक है। तो हमने नर जनन अंग के बारे में देख लिया था कि वो कैसे शुक्राणु बनता है उसमें, है ना, उसका काम क्या होता है, उसमें सुरक्षा प्रदान कैसे होती है, उसमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सब देख लिए थे। शुक्राणु और, है ना, वृषण के बारे में सब देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि मादा जनन अंग के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। मादा जनन अंग, देखो मादा जनन अंग होता है, जैसे एक होती है ना, उसकी गर्भाशय वगैरह होती है। जैसे देखो यहाँ पे इस तरह से पिक्चर बना दो तुम्हें, ऐसे है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये और आगे बढ़ा हुआ है, इसे पकड़ता है ना। यहाँ से फिर अंडा बनता है, इसे पकड़ने होता है ना, ठीक है। बस यहाँ पे कोई विशेष अंग इसमें है नहीं, बस, है ना। इसका नामकरण कुछ कर देता हूँ, देखो क्या होता है। ये जो है ये मादा जनन अंग होती है। ये मादा जनन अंग होती है पैल्विक के बीच में होता है। जैसे देखो ये क्या पेट है, पेट के जस्ट नीचे है ना ये पैल्विक होता है, पैल्विक गुहा होती है। जो कमर की जो हड्डी होती है ना वो होती है पैल्विक, उसे बोलते हैं। तो पैल्विक गुहा में ये होती है, ये क्या होती है, पैल्विक यानी श्रेणी गुहा में स्थिर होती है। ये होती है मादा जनन अंग, ठीक है। इसे बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना। आगे मैं इसका नाम सबकरण बताओ, ठीक है। ये सब होता है। तो ये जो होता है श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी गुहा में, गुहा मतलब जहाँ पे खाली जगह हो उससे बोलते हैं गुहा। तो श्रेणी यानी पैल्विक जो हड्डी हमारी कमर की जो होती है ना, बैठते कमर पे हड्डी पे, उस हड्डी के बीच में होती है ना, गर्भाशय होता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं श्रेणी गुहा बोलते हैं, पैल्विक, है ना, कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, इसमें होता है। तो ये एक बहुत छोटा प्रक्रिया होता है ना। ये जो हर महिला में ये होती है, लेकिन नर में, यानी नर में जो होता है वो होती है, नर में एक होती है, ये होती है शुक्राणु होती है ना, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ से 2 नली निकली होती है ना, एक दोनों नली मिली होती है। फिर यहाँ होता है जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय से फिर एक नली आती है और वो इससे मिली होती है ना, ये होती है। तो ये होती है, जो इसको दोनों नली बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैस को, है ना, वैस डिफरेंस इसे बोलते हैं, है ना, वैस डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह से इसमें काम होता रहता है। इसमें भी इसी तरह से है ना, इसमें भी 2 क्या है, वृषण है ना। तो इसमें भी 2 अंडाणु है, इसे बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अंडाणु। ये है इसे अंडाणु, यानी ये है अंडाशय, इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अंडाशय, है ना, अंडाशय, है ना। ओवरी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओवरी। ये जो जब अंडा से जब बनता है यहाँ से, तो अंडा फिर इस तरह से आता है पकड़ के इसको, है ना, क्योंकि ये है फैलोपियन ट्यूब, जिसे बोलते हैं, है ना, अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका। तो ये अंडवाहिनी नलिका से होते फिर आती है इधर, इसे बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन, है ना, फैलोपियन ट्यूब मतलब होता है ना कि जैसे ये क्या, ये जैसा मोटा है, क्या है, नली जो है मोटा, देखो ये भी है, दोनों एक ही है। इसमें हर मनुष्य में, यानी हर महिला में 2 अंडाशय होते हैं और पुरुष में 2 वृषण होते हैं। एक क्या, दोनों वृषण होती है, 2 टेस्टिस होते हैं। नर में, मादा में भी 2 अंडाणु होते हैं, ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, एक ये होती है, एक ये होती है। वहाँ से देखो इस जगह से अंडा निकलता है, ऐसे नली में होते हुए यह इस जगह पे आती है। तो ये जो नली जो होते हैं इससे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी नलिका,
अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, ये 2 को होती है, ठीक है। फिर इससे बोलते हैं गर्भाशय है, ये जो है ये आपका भाग दिख रहा है, ये है आपका गर्भाशय, इसे बोलते हैं गर्भाशय, है ना। गर्भाशय जिसे बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है, यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय के नीचे जो होता है यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं सर्विक्स, ये होता है सर्विक्स, सर्विक्स, है ना, जिसे बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ग्रीवा, सर्विक्स को बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है योनि, जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं योनि, योनि यानी वजाइना, वजाइना। ये एक का मैं इसका काम बताऊंगा, है ना, कैसे होती है, अभी मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ, है ना। योनि के नीचे होते हैं वाल्व, क्या होती है, वाल्व जिसे बोलते हैं, वाल्व, है ना, इसे बोलते हैं ना वाल्व, ठीक है, ये है वाल्व होती है, यहीं पे, है ना। अब ये सब प्रक्रिया होती है, फिर वो बाहरी छिद्र होता है जिसे, है ना, मूत्र बाहर निकलता है महिला में, और फिर क्या होती है वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने जनन करने की अंग होती है, ठीक है, ऐसा होती है। तो ये होती है महिलाएं में। अब ये जो होती है ये काम कैसे करता है, ये सब होता कैसे है, ठीक है। तो ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब जो काम करने की सुविधा होती है, ये सब जो काम करता है वो करता है महिलाएं में या तो पुरुष में होता है, वो 12 वर्ष के बाद, है ना, 12 जब वर्ष आती है, जब किसी बच्चे को 12 वर्ष जब होती है तो उसकी शरीर उस लायक मेंटेन कर देता है, उस लायक बन जाता है कि अब ये जनन कर सकता है, ये जनसंख्या को वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है किसमें, तो नर और पुरुष में दोनों, यानी किशोरा अवस्था इसे बोलते हैं। तो इस समय जो होता है वो टेस्टिस है ना, ये होती है, देखो टेस्टिस हो गया नर में, यानी नर में टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन निकलता है नर में। एक क्या है, नर जननांग है, ठीक है, ये है मादा जननांग। तो नर से निकलता है टेस्टिस से, ये 2 टेस्टिस है जिसे बोलते हैं वृषण बोलते हैं, वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा के ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु से निकलता है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। अब ये 2 हार्मोन है, महिला में निकलती है एस्ट्रोजन और मादा में निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि के कहने पे, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे ब्रेन में होता है, वही बोलता है, आदेश देता है कि भाई, है ना, वृषण भाई आप निकालो टेस्टोस्टेरोन निकालो, और अंडाणु को बोलता है कि आप एस्ट्रोजन निकालो। तो ये जब निकालता है एस्ट्रोजन, तो इसमें महिला यानी पुरुष में तरह तरह की बदलाव होती है, जिसे प्यूबर्टी बोलते हैं, बदलाव को प्यूबर्टी बोलते हैं ना, यानी महिला में किसी में बदलाव, है ना, प्यूबर्टी उसे बोलते हैं, प्यूबर्टी यानी बदलाव, बदलाव को बोलते हैं प्यूबर्टी, है ना, है ना। तो बदलाव क्या होती है, जैसे लड़का में अगर बदलाव होगा तो लड़का का मूंछ आएगा, है ना, उसकी मसल ये सब जो होगी ये सब हार्ड हो जाएगी, वोकल कॉर्ड उसकी बड़ा हो जाएगी, है ना, ये सब ऐसे होती है, ठीक है। फिर उसमें वृषण यानी शुक्राणु बनेगा, वृषण से होते हैं, फिर शुक्राणु बनना शुरू होता है, ये सब होती है महिलाएं, लड़का में होते हैं, यानी नर में होता है। महिलाएं में जब एस्ट्रोजन निकलता है तो वो क्या होगा, ये जो ग्रीव जो होती है ना श्रेणी यानी पैल्विक होती है वो बड़ा हो जाती है, पैल्विक क्या होती है, बड़ा हो जाती है, बड़ा होती है। दूसरी बात क्या होती है, ये जो घेंघा होती है ना, ये जिसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं स्वर, है ना, देहात में बोलते हैं इसे घेंघा, है ना, यहाँ पे बोलते हैं इसे स्वर, है ना, स्वर ग्रंथि बोलते हैं। तो ये स्वर जो होता है ना ये बड़ा हो जाता है, छोटी होती है, महिलाएं में छोटी होता है ताकि उसका आवाज़ पतला निकलता है, ठीक है। फिर उसमें भी, है ना, महिलाएं भी चेस्ट निकलता है, ब्रेस्ट बढ़ जाती है। फिर वो हार्मोन निकलता है, जब एस्ट्रोजन निकलता है तो यहाँ से फिर अंडाणु बनना और बड़ा होना शुरू होता है, ये अंडा जो होता है ये बनना शुरू होता है। जब अंडा बनता है, ओ यार गर्मी, ठीक है, जब यहाँ से अंडा बड़ा होता है तो ये अंडा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये सब आदेश देता है, ये देता है एस्ट्रोजन के वजह से होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे क्या आती है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं कि इसका एक एक करके काम कैसे करता है, ठीक है। चलो देखो, देखना, सबसे पहले क्या है, अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु को बोलते हैं ना, यानी अंडाशय से बोल सकते हैं, अंडाशय,
अंडाशय ना, ओवरी, ठीक है, ओवरी, अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया नामक एक झिल्ली होता है जो संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है ये? संयोजी ऊतक का। वो ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो झिल्ली होती है, झिल्ली मतलब पर्दा है ना, कपड़ा वगैरह, उससे ढक के इसको रखता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ढक के रखता है। किसको? तो अंडाशय को ढक के रखता है, ठीक है। इस झिल्ली के जस्ट अंदर या नीचे, क्योंकि इस झिल्ली के है ना नीचे जो होता है, यानी इसका अंदर, झिल्ली के अंदर एक होती है ग्रंथि होती है, जिसे बोलते हैं है ना एपिथीलियम बोलते हैं, एपिथीलियम है ना। एपिथीलियम एक होती है, यहाँ से ये बनाता है अंडाणु बनाता है, अंडाणु बनाता है यानी ओवम बनाता है। क्या बनाता है? ओवम। अंडाणु को बोलते हैं ओवम, है ना। तो अंडाणु बनाते हैं यानी ओवम बनाता है, अंडा बनाता है, ठीक है, एग बनाता है। कहाँ बनाता है? तो एपिथीलियम जो होती है, एपिथीलियम एग बनाता है। किसे बनाता है? तो वो बनाता है अंडाशय में। कहाँ बनाता है? तो अंडाशय में बनाता है, ठीक है। अब अंडाशय में जब अंडा बन गया, अंडा जब बनता है, देखो ये महिलाएं में बनना कब शुरू होती है? तो बनना शुरू हो जाती है 12 वर्ष की उम्र में, है ना। किसी के 10 वर्ष हो सकता, किसी की 10 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, किसी के 14 साल की उम्र में भी शुरू होता है। तो इसका फिक्स कोई टाइम नहीं, लेकिन है ना एवरेज कर सकते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ये सब शुरू हो जाती है, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र शुरू होती है, तब ये बनना शुरू होता है। जब बनता है अंडा, देखो यहाँ से अंडा बन गया। अंडा बनने के जब एक अंडा बना, तो ये क्या होती है, यहाँ से है ना ये जो फैलोपियन नलिका है, जो यहाँ पे कीप का समान होता है, ये इसे पकड़ लेता है। पकड़ के ऐसे दिया अंडा आएगा, यहाँ पे आती है, ठीक है, आता है। अब ये अंडा यहाँ पे, ये क्या हो गया, जैसे अंडा बन गया तो बनता है ये अंडा। तो बनने के बाद क्या होगा, अंडा अब इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो अब जैसे फल बना है, पेड़ पौधों में फल लगता है, तो फल क्या तुरंत जस्ट खाने लायक हो जाएगी? नहीं होती है। उससे कम से कम 1 महीना 10 दिन छोड़ दिया जाता है कि भाई उस पौधे में फल जो लगा वो पकेगा तो हम उसे खाते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से जब अंडा जब बनता है यहाँ से, तो ये जनन करने योग्य नहीं होती है ना। तो यानी फिर अंडा यहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे कुछ इंतज़ार करेगा, तब जाके ये आगे काम होती है ना, तब ये जनन करने की योग्य बनता है, मैच्योर होता है, ठीक है। तो ये होती है। फिर जैसे यहाँ से अंडा आता है, इस जगह पे अंडा आएगी, तो यहाँ से इसको मिलेगा शुक्राणु, है ना। शुक्राणु जो वृषण से बनता है, शुक्राणु मिलेगा। जब शुक्राणु यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे शुक्राणु आएगा। क्या होगा? शुक्राणु यहाँ से ऐसे हुई है, क्योंकि शुक्राणु जो होता है, देखो शुक्राणु में होती पूंछ होती है, एक होती है पूंछ, है ना, पूंछ हो गया, और यह हो गया हेड हो गया। तो शुक्राणु जो निकलते हैं किसी व्यक्ति, वो कम से कम 20 लाख निकलते हैं। कितना निकलता है? 20 लाख। 20 लाख में 10 लाख ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसके पास पूंछ नहीं होता है। क्या होता है? जिसके पास पूंछ नहीं होता है। तो पूंछ जिसके पास नहीं होते हैं, वो शुक्राणु आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि देखो शुक्राणु यहीं तक छोड़ देते हैं, शुक्राणु यहाँ तक छोड़ दिया, तो अब शुक्राणु यहाँ से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए उसके पूंछ की ज़रूरत है। तो इसके पास पूंछ, कितने के पूंछ नहीं होते हैं, और किसी के पास पूंछ होता है। अब मान ली इसको 20 लाख शुक्राणु निकलता है। अब 20 लाख शुक्राणु में से बहुत के पूंछ नहीं होता है, तो जिसका पूंछ नहीं है वो तो यहीं पे मर जाएगा, है ना, यहीं पे आगे बढ़ भी नहीं करेगा। क्योंकि शुक्राणु को यहाँ पे, क्योंकि अंडा जो आता है इस जगह पे अंडा रहता है, अंडा इस जगह पे इंतजार करते रहता है, यहाँ से बन के आता है यहाँ पे, तो इंतजार करता है। तो अब शुक्राणु यहाँ पे आया, है ना, तो ये क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसको खोजेगा? अंडा का खोजेगा। किस लिए? तो उसलिए निषेचन करने के लिए, जन्म यानी बच्चे को जन्म देने के लिए वो शुक्राणु खोजेगा, अंडा को खोजेगा, ठीक है। तब उसको पूंछ जो है इसका गति करने में मदद करता है। तो बहुत के पूंछ नहीं होते हैं, तो जिसका पूंछ नहीं होता वो तो यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका पूंछ होगा वो आगे बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो आगे बढ़ जाएगा इस तरफ। और ऐसे देखो, अभी देखो अंडा जो, ये जो देखो 2 गर्भाशय कितने होते हैं? अंडाशय होती है 2 होती है, एक बाएं तरफ, एक दाएं तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ। तो दोनों जो होती है वह एक बार करके, है ना, अल्टरनेट काम करता है। अल्टरनेट कहने के मतलब कि इस बार अगर इस बार एक काम किया है तो अगले बार वो काम करेगा और ये काम नहीं करेगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि अगर इस बार ये काम कर रहा है तो अगले बार ये अभी बंद है, ये काम नहीं करेगा। तो अंडा मान ली यहाँ पे बना हुआ है, तो जो शुक्राणु 10 लाख 20 लाख बना था, तो कुछ में तो ऐसे पोंछ नहीं होते हैं, और जो शुक्राणु गया इस तरफ, क्योंकि दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा है ना और इधर भी जाएगा, तो इधर जो गया उसको अंडा इधर नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इधर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, अब इस तरफ जाते हैं, उसको अंडा मिल जाता है। अंडा मिलता है कि नहीं, तो अंडा मिलता है, तब यहाँ पे निषेचन होगी। समझे? देखो, जो शुक्राणु अगर इधर जाएगी तो ये तो मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास पूंछ तो है, लेकिन इधर इस बार अंडा बना ही नहीं है कि नहीं। जब अंडा नहीं बना है तो इसको जाने से मतलब ही कोई नहीं है, तो इधर जो जाएगी शुक्राणु वो मर जाएगी। लेकिन इधर आएगी तो क्या होगा, उसको निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद फिर वो बच्चा जन्म देने योग्य हो जाती है, ठीक है, ऐसी होती है। तो अब देखते हैं जरा सा एक करके इसका काम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। देखो, है ना, फैलोपियन ट्यूब, पहला क्या, फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कैसे बोलते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी नलिका। क्या है, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से अंडा बनता है तो वो जाके रुका रहता है, कहाँ पे, अंडवाहिनी नलिका में। क्या, अंडवाहिनी नलिका में, यानी अंडा रुका रहता है। अब यहाँ पे क्या होती है, अंडा जो होती है, जैसे मान लो अंडा बनता है। आज किसी का, देखो समझ, इसको समझ, सही से समझना, आज किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे क्या होती है, देखो मान लो किसी का आज अंडा बनना शुरू होता है, तो ये तो किसी को पता चाहिए, क्योंकि इंटरनल पार्ट में होता है भाई, महिलाएं के ये सब अंदर भाग में होती है, तो पता नहीं चलता है कि भाई कब अंडा बन रहा है कब नहीं बन रहा है, वो पता नहीं चलता है। तो ये पता कब चलती है, देखो जब पता चलता है, जब किसी महिलाएं में, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होती है ना, जब शुरू होती है तब उसके उस समय से भी पता चलना होता है कि अब, है ना, उसके, है ना, वो पेशाब के रास्ते से वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल निकलता है ना, ब्लड निकलता है, तब वो महिला में क्या कि टेस्टोस्टेरोन जब निकालता है, तब यही सब सिस्टम जब काम करता है, तब इसको अंडा क्या होता है, जब यहाँ से अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो बनना, अंडा बना है, वो सब ब्लड के रास्ते बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ब्लड के रास्ते वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो जो बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं ना, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। एक इस शॉर्ट बोलते हैं एमसी भी से बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। इससे बोलते हैं मासिक चक्र, मासिक चक्र बोलते हैं, ठीक है। वो हमेशा देखो ये शुरू हो जाती है महिलाएं में 12 वर्ष की अवस्था में, यानी 12 वर्ष जैसी उम्र होगी तब ये महिला में शुरू हो जाती है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनना शुरू होती है। और ये करीब चलता है 50 वर्ष तक। कब चलता है, ये 50 साल तक चलता है ना। लेकिन पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु बनता है वो हमेशा बनते रहता है ना, वो मतलब कभी वो बंद नहीं होता है ना, वो हमेशा बनते रहे। लेकिन महिलाएं में बच्चा जन्म दे सकती है वो 50 साल तक, है ना, 50 से 55 तक, 55-50 साल तक ऐसे मैंने करती है, ठीक है, बच्चा जन्म दे सकते हैं। तब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये समझना बड़ी बात को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मान लो किसी का आज नहीं कल, किसी महिला का कल मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हुआ है, यानी आना बंद हुआ था, ठीक है, चलो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होता तब वहाँ से आपके पहली बार जिसको होता है वो पता नहीं चलता कि भाई कैसे होता है। लेकिन मान लो कल ख़त्म होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो गया, अब ख़त्म होता है तब आज से अब कोई गिनना शुरू करता है। देखो कैसे होती है कि जब आज, यानी आज मान ले किसी का अंडा बना, यहाँ पे अंडा बना, ठीक है, आज बना, तो अंडा जो बनता है वो उसको 1 हफ्ता बनने में, क्योंकि देखो जो फल जो होता है, यानी पहली हफ्ता, है ना, क्या है, पहला हफ्ता क्या होती है, जैसे अंडा बना, ठीक है, अंडा बना, तो अंडा बनता है, तो ये बनता है पूरा अंडा जो है ना, 2-4 बहुत सारे है ना अंडे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं इस, है ना, अंडाशय में बना। तो पहले जैसे फल, ठीक है, फल बनता था तुरंत फूल से फल बन गया तो वो खाने योग्य नहीं रहता है, उसी तरह से जब अंडा बनता है तो ये निषेचन योग्य नहीं रहता है। तो पहला हफ्ता अंडा बना, क्या, जब पहला हफ्ता अंडा बना तो यहाँ से अंडा बना तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि देखो पहला हफ्ता जैसे अंडा बनता है तो ये मैच्योर नहीं होता, ये जनन योग्य नहीं होता है। जब जनन योग्य नहीं होता तो इसको, है ना, पहला, क्योंकि
शुरू किया, आज से बनना होता है। तो इसको 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता इसको यानी अंडा को पकने में समय लगता है ना। अंडा मतलब वो बड़ा होता है ना, उसको बड़ा होने में 1 हफ्ता समय लगता है, ठीक है। तो आज से 1 हफ्ता यानी एक शुरू दिन जिस दिन होता 1 हफ्ता में वो क्या होगा, वो पक गया है ना, अंडा पक गया है ना, अच्छा बन गया, वो बन गया, मतलब वो जनन योग्य तैयार हो गया। अब यहाँ से अंडा क्या होती है, यहाँ से निकलती है और ये जाता है अंडवाहिनी नलिका में। कहाँ जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आके रुकल रहेगा, अंडवाहिनी नलिका में रुका रहेगा। यानी जो दूसरी हफ्ता क्या होगा, दूसरी हफ्ता है ना। अब दूसरी जो हफ्ता वाला जो हुआ, क्योंकि पहला हफ्ता जब उसका अंडा बना था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब जिसका ख़त्म हुआ उस दिन से आप जोड़िएगा तो पहली हफ्ता किसी को बनने में लग जाता है। जैसे ही दूसरी हफ्ता जब यानी 7 दिन बनने में लगता है तो उसको बनने के बाद तो अंडा मेच्योर होगा, उस लायक बनेगा, फिर उस लायक यानी जनन योग बनेगा। जनन योग बनते हैं ना 7 दिन लगता है, उसको 7 से 8 दिन लग जाता है। फिर उसके बाद जाके फैलोपियन नलिका में जाके इंतजार करता है, क्या अंडा जाके इंतजार करता है। तो फैलोपियन नलिका में जाके इंतजार करेगा कब, तो दूसरी सप्ताह में, है ना। अब दूसरी सप्ताह देखो, अब यहाँ पे देखो दूसरी सप्ताह में जाके इंतजार करेगा, यहाँ पे इंतजार करेगा। ये इंतजार करता है तीसरी सप्ताह यानी तीसरी सप्ताह तक, यानी कितना दिन इंतजार किया, 14 दिन तक इंतजार करता है लमसम, है ना। 14 तक यानी एक हफ्ता यहाँ से इंतजार करता है। पहली हफ्ता तो उसको बनने में लगा, पहली हफ्ता वो बन गया, तो बना कहाँ पे, वो बना अंडाशय में। अब यहाँ पे क्योंकि अंडाशय में जब अगर अंडा बन रहा था पहली हफ्ता, तो उस समय अगर शुक्राणु आ जाएगा तो यहाँ पर निषेचन होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडा है ही नहीं, अभी तो बन ही रहा है, तो निषेचन नहीं होगा, यानी बच्चे जन्म योग नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरी हफ्ता जैसे ही होगा, जैसे वो अंडा बन गया, दूसरी हफ्ता शुरू होगी, तब वो अंडा बन के तैयार हो जाएगा ना, और पक जाएगा ना, वो जनन योग बन जाती है। तो यहाँ से निकल के फिर आती है अंडाशय में, यहाँ पे फैलोपियन नलिका में जाकर तैयार आता है, वहाँ पे वेट करेगा, इंतजार करेगा, किसका, शुक्राणु का। तो जाके इंतजार करता है तीसरी हफ्ता तक, तीसरी हफ्ता तक जाके इंतजार करेगा, तीसरी हफ्ता तक इंतजार करेगा। जैसी तीसरी हफ्ता आती है ना, तीसरी हफ्ता आती है, अब ये अंडा की किसको कितना दिन हो गया, 1 हफ्ता इधर लगा, है ना, एनिमल को 7 दिन इधर लगा, 7 दिन यहाँ बनने में इसको लग गया, फिर 7 दिन यहाँ पर पहुँच गया, है ना, कितना दिन, 14 दिन हो गया, 14 से 21 दिन पहुँच गया यहाँ, 7 दिन यहाँ लग गया, क्योंकि रुका भी तो 7 दिन, समझो पहले 7 दिन, एक दिन जो बना था तो उसको 7 दिन लग गया अंडा को बनने में, पकने में, बड़ा होने में, है ना, मैच्योर होने में उसको 7 दिन लग गया। जैसे 7 दिन हुआ तो 8वां दिन अंडा, है ना, यहाँ से फिर निकल के पहुँच गया यहाँ। अब इंतजार करेगा, क्या करेगा, इंतजार करेगा कितना दिन, तो 7, क्योंकि यहाँ से निकला तो ये है ना 7 दिन यहाँ हो गया, ठीक है ना। फिर 7 दिन, अब यहाँ से 8वां दिन यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ से इंतजार करेगा तो कितना हो गया, 7 दिन यहाँ, यानी तीसरी सप्ताह तक यानी इंतजार करता है ना, यानी 7 दिन जो जाके इंतजार करेगा। अब जैसे ही 7वां से 8वां दिन, 4था हफ्ता जैसी एंट्री करेगा तो ये अंडा खराब होना शुरू होता है। अब ये खराब होना शुरू होता है, तो खराब होता है, तो खराब होना धीरे धीरे खराब होता है, तो इसको खराब होने में लग जाएगा 1 हफ्ता, क्या लगता है, 1 हफ्ता लग जाता है, यानी 7 दिन लग जाता है। तो कुछ अंडा जैसे खराब हो गया, है ना, तो अब ये चौथी सप्ताह में वो अंडा खराब होते हैं। जैसे चौथी सप्ताह जब होता है तो वो अंडा खराब होता है, फिर उसका वो पूरी सिस्टम वो खराब होकर फिर बाहर ब्लड के रास्ते निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी को अभी यही फिर खराब हो गया, अब ये फिर खराब हो गया, पूरा बाहर निकल गया, फिर इस बार यहाँ बना था तो अगली बार इसमें बनेगा, ये सब क्रिया इसमें होगा, फिर अगली बार यहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी का खत्म हुआ, आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो गया, तो कल से अब वो गिनेगा, है ना, यहाँ बनने में उसको 1 सप्ताह लग गया, फिर यहाँ से बनेगा तो 1 सप्ताह जाके इंतजार यहाँ करेगा, फिर 1 सप्ताह इंतजार करता, फिर 1 सप्ताह खत्म होने, फिर गिरने में, बाहर निकलने में भी वो सब काम करता है, ठीक है। तो ये सब जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। देखो फिर से ध्यान से समझना, पहले क्या होती है, पहली जो हफ्ता हुआ, पहली हफ्ता अंडा बन गया तो 7 दिन उसको लग गया बनने में, उसको 7 दिन लग गया, तैयार हो गया। अब दूसरी सप्ताह जैसे ही हिलेगा तो यहाँ पे आएगा अंडा, अब यहाँ पे इंतजार करता है, क्या करेगा, यहाँ पे इंतजार करता है। जब यहाँ पे इंतजार करेगा तो उसको लग जाएगा, है ना, कितना, क्योंकि पहली सप्ताह तो बन गया, धीरे धीरे हो जाके, है ना, तैयार हो गया। यहाँ से इंतजार करेगा, है ना, यानी 7 दिन यहाँ से 7 दिन, यानी 14 दिन जाके इंतजार करेगा, 14 दिन जाके इंतजार करेगा, ठीक है। जाके कहाँ पे इंतजार करेगा, इंतजार करने के बाद जैसे चौथी सप्ताह हिलता है तो वो अंडा धीरे धीरे खराब होने लगता है, और ख़राब होने की वजह से वो फिर पूरे सिस्टम को बाहर लेके आ जाती है,
क्योंकि पूरे सिस्टम को बाहर निकलती है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं या मासिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है। अब यहाँ पे देखो क्या होती है, मान लो यहाँ पे देखो पहली सप्ताह क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली सप्ताह था तो पहली सप्ताह में अगर अंडा जैसे बन रहा था, किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होती है उसके एक दिन बाद तुरंत अंडा बनना शुरू होता है ना। तो जिस दिन किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो गया उसके एक दिन बाद से अगर शुक्राणु अगर है ना उसके शरीर में जाता है तो वो निषेचन नहीं होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि उस समय तो अंडा बन ही रहता है। तो अगर शुक्राणु अगर पहुँच जाएगा यहाँ तो निषेचन नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पर निषेचन नहीं होगी। लेकिन वहाँ से यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होने से एक हफ्ता बाद, जस्ट एक हफ्ता बाद अगर वहाँ पे शुक्राणु मिल जाता है तो वो निषेचन पूरी तरह से यानी कम से कम है ना 99% है कि वो निषेचन हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ अगर दिक्कत अगर हो सकती है तो शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो अगर गर्भाशय में अगर शुक्राणु पहुंच जाएगी तो 99% है कि वो निषेचन हो जाएगा। निषेचन मतलब कि है ना बच्चा जन्म योग हो जाएगी, ठीक है ना, समझे। ये कब जब दूसरी हफ्ता पहुंचेगा तब, या तो हो सकता है अगर तीसरी हफ्ता भी अगर पहुंच जाता है तो भी यहाँ पे निषेचन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही सप्ताह चौथी सप्ताह आएगा है ना, जैसे चौथी सप्ताह यानी एंट्री जैसे ही करेगा अगर यहाँ पे आती है शुक्राणु आएगा तो ये बहुत कम चांस है, यानी कम से कम 50% चांस है कि हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि ये ख़त्म होकर अब बाहर निकलने वाला है, जैसे चौथे सप्ताह एंट्री करता है तो ख़त्म होकर बाहर निकलने वाला होता है ना। यानी कम से कम 21 दिन के बाद से वो ख़त्म फिर होना शुरू होता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब किसी से शरीर के बाहर जब ब्लड निकलती है किसी में 3 से 5 दिन का समय लगता है, कम से कम कितना 3 से 5 दिन का ये समय लगता है, और फिर शरीर के रास्ते वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है ब्लड जो बाहर निकलता है ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसे बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं, यानी मासिक धर्म बोलते हैं ना, क्योंकि ये है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो क्या होती है कि है ना, अब यहाँ चलो मान लो कि अंडा बन रहा है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बनेगा इसमें तो एक बार बनेगा इसमें। अब इस बार अगर काम किया है तो अगर यहाँ पे शुक्राणु इसको नहीं मिला है तो ये इसको बंद करके ख़त्म बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद अब इस बार यहाँ बनेगा, यहाँ पे शुक्राणु नहीं मिलेगा तो फिर ये बाहर मिलेगा निकल जाएगा, फिर इसको काम करें, यानी हमेशा अल्टरनेट ये काम करते रहता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो शुक्राणु मिल जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना, इससे बोलते हैं निषेचन, है ना। निषेचन मतलब होता है कि शुक्राणु को मिलना, यानी है ना शुक्राणु प्लस है ना अंडाणु, है ना, अंडाणु को मिलना, उससे बोलेंगे निषेचन। निषेचन मतलब बोलेंगे नर युग्म। देखो शुक्राणु को बोलते हैं नर युग्मक, है ना, यानी मेल गैमेट। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट, है ना। इसको बोलते हैं मादा गैमेट, यानी अंडाणु को बोलते हैं मादा युग्मक बोलते हैं। मादा यानी अंडाणु को बोलते हैं मादा युग्मक, यानी फीमेल गैमेट, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन, लेकिन इसके मिलने के बाद वो बन जाते हैं जाइगोट बनते हैं। वो क्या बनते हैं? जाइगोट बनता है ना। क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है, जिससे बोलते हैं युग्मक, है ना, युग्मनज। ये क्या है? युग्मनज ये है, युग्मनज, है ना, युग्मज जैसे होती है तो ये बनता है जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, ठीक है, यानी युग्मक, ये बनता है युग्मक बन जाता है, ठीक है। ये है युग्मनज, नर युग्मनज, मादा युग्मनज, ठीक है। यानी
मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब दोनों मिल जाता है तो वो बन जाता है ना जाइगोट, यानी बोलते हैं उसे बोलते हैं युग्मक बोलते हैं। ठीक है, तो युग्मक जो होता है, जैसे युग्मक इसे जब तक बोलेंगे जब बच्चा है ना जब बच्चा है ना, या इसे एम्ब्रॉय भी कह सकते हैं। एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय। युग्मक क्या बोलेंगे, युग्मक, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय जब तक होती है जब बच्चा यानी माँ के पेट में रहता है, यानी बच्चा जैसे ही मिलने से पहले, मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। जब मिलता है यानी जब दोनों अलग अलग होता है, यानी नर युग्मक है ना, नर युग्मनज मादा युग्मनज अलग अलग जब होती है ना, तब उसे बोलते हैं युग्मनज, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब उससे मिलता है तब उसे बोलते हैं युग्मक बोलते हैं, यानी एम्ब्रॉय बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉय यानी बच्चा, यानी जन्म लेने से अगर एक घंटा पहले अगर बच्चा माँ के पेट में है, जन्म लेने से 1 घंटा पहले अगर पेट में है तो वो होगी जाइगोट होगा, वो क्या होगा, बच्चा जाइगोट होगा। लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बाहर आती है तो वो फिर बेबी कहलाता है ना, वो क्या कहलाएगा, बेबी कहलाता है ना, वो फिर बेबी कहलाता है, उस फिर बेबी कहलाता है। ठीक है, यानी 1 घंटा पहले बेबी कहलाता है, नहीं तो वो पेट में क्या होती है, वो एम्ब्रॉय कहलाता है, सॉरी है ना, एम्ब्रॉय कहलाता है। ठीक है, एम्ब्रॉय कहलाता है, समझे, ये सब होता है। अब ये सब क्रिया क्या होती है, निषेचन होने की बात होती है। क्या होती है, निषेचन होने की बात। इन निषेचन अगर जाइगोट मिल जाता है, दोनों अगर मिल जाएगा तब ये होगी, अगर नहीं मिलता है तब क्या होता है, अगर महिलाएं में जब ये दोनों नहीं मिलेंगे तब क्या होती है, समझो, तब क्या होता है, जैसे ही जब ये अंडाणु जब बनना शुरू होता है तो यहाँ से एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन निकलता है, क्योंकि क्या निकलता है, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन निकल रहा है। एस्ट्रोजन जो होता है ये इसके साथ एक और हार्मोन को निकालता है। एस्ट्रोजन जो है यानी निषेचन अगर नहीं होगी तो देखो, अगर निषेचन नहीं होगी तो यहाँ से एक और, यानी निषेचन नहीं होने पर, निषेचन मतलब है ना नर युग्मक और मादा युग्मक को ना मिलने पर। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तब क्या होगा, ना मिलता है तब क्या होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है एक और हार्मोन की निकलता है, पहले निकलेगा एस्ट्रोजन, पहले क्या निकलता है, है ना, एस्ट्रोजन के साथ साथ निकलता है एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जब ये निकालता है तो यहाँ से देखो, पहले समझा, जब एस्ट्रोजन जब निकलता है ना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें निकलती है, क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, यानी महिला में वो जनन योग्य बनाता है, ताकि शरीर में अगर शुक्राणु अगर मिल जाता है तो वो बच्चा फिर इस झिल्ली में रहेगा, उस तरह से उसको व्यवस्था करता है, पेट के अंदर रखता है। ठीक है, तो वो कौन करता है, वो एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन जो होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो गर्भाशय है, गर्भाशय में एक ऐसे मांसल रचना होती है ना, ऐसे एक है ना मोटी एक दीवार होती है, वो गर्भाशय की मोटी दीवार होती है, उस दीवार को बोलते हैं एंड्रो है ना, एंड्रोमीट्रियम है ना, एंडोमीट्रियम। ठीक है, उस दीवार को क्या बोलते हैं, उस दीवार को बोलते हैं एंडोमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही एक क्या है, एंडोमीट्रियम है, यहाँ पे क्या है, एंडोमीट्रियम, यानी गर्भाशय के दीवार को बोलते हैं एंडोमीट्रियम। अब जैसे ही एस्ट्रोजन निकलता है तो यहाँ से एक पतली झिल्ली निकलता है, क्योंकि आप देखे होंगे बच्चा जब जन्म लेता है, या तो बकरी का देखे होंगे या तो जानवर, किसी जानवर का देखेंगे तो एक झिल्ली में बंद होता है ना, वो पन्नी की तरह होती झिल्ली होता है ना, उससे बंद रहता है। ठीक है ना, तो वो एक झिल्ली होती है। अब वहाँ से जब एस्ट्रोजन निकला तो वो पतली यानी दीवार इसका था, इसका दीवार था है ना, एंडोमीट्रियम वो दीवार था। अब वहाँ से इसको क्या करता है, उसको और जैसे मोटा करता है, ताकि है ना बच्चा को है ना अच्छा से वहाँ पे रह सके, इसको मोटा करता है। ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन निकलता है, क्योंकि अब यहाँ से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है तो ये है ना एंडोमीट्रियम को वो और मोटा कर देता है ना, उसमें एक झिल्ली के रूप में वो बना रहता है, एक झिल्ली बनाता है। तब फिर अगर यानी कब ये सब कब होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकलता है इसलिए ताकि यहाँ पे झिल्ली बन सके, यानी वो पूरा व्यवस्था वहाँ पे हो सके ताकि बच्चा वहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर मान ले यहाँ पे निषेचन नहीं होती है कि नहीं, जब नहीं होती है तब यहाँ से ये सब खराब यानी बाहर होकर निकल जाती है कि नहीं। अगर हो जाती निषेचन हो जाती तो एक और निकलता है ना, जिससे बोलते एक और हार्मोन निकलता जिससे बोलते हैं रिलैक्सिन है ना,
है ना, रिलैक्स, है ना, क्या लिखे यार, रिलैक्सिन निकलता है, एक रिलैक्सिन निकलता है। अगर है ना, ये देखो, अगर ये सब किया नहीं, निषेचन अगर नहीं होता है तो क्या होगा, सब बाहर आ जाएगा, हाँ जितना था, क्योंकि है ना प्रोजेस्टेरोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बच्चों को विकास होने में मदद करता है। और क्या काम करता है, ये काम करता है बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ठीक है, ये सब निकलता है एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन के साथ में निकलता है। अगर निषेचन अगर हो जाती है, बच्चा उसमें पेट में जन्म ले लिया है ना, बच्चा उसमें पेट में बड़ा होना शुरू होता है, तो जब बच्चा शुरू होता है तब एक है ना, एक और, क्योंकि ये सब साथी निकलता है। जब अंडाशय जब बनता है तो हमेशा साथी बनता है। एक निकलता है रिलैक्सिन निकलता है। रिलैक्सिन का काम है कि बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। और क्या करना, महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये जो देखो यहाँ पर रिब्स होती है, ये हड्डी होती है ना, देखो ये रिब्स रहती है ना, पसलियाँ जिसे बोलते हैं, ये पसलियाँ होती है। ये पसलियाँ होती है 12 होती है, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, और ये सब आके यहाँ पे देखो बीच एक हड्डी है, यहाँ से आके सब जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे यानी 12 है ना, 12 इधर 12 इधर, यानी 24 है। तो 10 पसलियाँ ऐसी है, 10 इधर और 10 इधर, दोनों पसलियाँ जाके यहाँ पे जुड़ी रहती है, यहाँ पे जाके जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये और बाकी जो 2 पसलियाँ होती हैं ये यहाँ पे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से बिल्कुल खाली, देखो यहीं तक आपको देखिएगा, हड्डी आपके यहीं तक है, देखो मेरा यहीं पे हड्डी है। ठीक है, तो 2 जो पसलियाँ जो नीचे होती हैं ये आके बिल्कुल यहाँ नहीं इस हड्डी में, सामने जो हड्डी होती है इसमें आके नहीं जुड़ा होता है, वो बिल्कुल ऐसे खुला रहता है। 2 पसलियाँ ऐसे रहती है। अब ये 2 पसलियाँ क्या करती है, क्योंकि क्योंकि महिलाएं होती है, जब उसकी पेट में जब बच्चे जब बढ़ते हैं तो ये जो रिफ्स होती है ना, जिसे बोलते हैं पसली बोलती है, रिलैक्सिन इस जब निकलता है तो बच्चे जब बड़ा जब होते हैं ना माँ की पेट में, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस रिफ्स को फ्लेक्चुअल कर देता है ना, यानी मतलब उसे मुलायम कर देता है, ताकि वो बच्चा को सांस लेने में है ना फैल सके। क्योंकि देखो, क्योंकि पहले भी महिलाएं के पेट क्या बड़े हो गए हैं, बड़ा होने के बाद से अब जो उसका फेफड़ा है, तो भाई फेफड़ा और डायाफ्राम को नीचे और जाना चाहिए, तब ना वो हवा लेगा, वो फेफड़ा में हवा लाएगा। तो इसीलिए इस जो फ्रैक्चुअल इससे कर देता है, ताकि बच्चा जो होता है, क्योंकि फेफड़ा जो होती है वो जैसे नीचे आ सके, है ना, ताकि इसको जगह मिल सके, इसलिए ये फ्रैक्चर करता है। फिर क्या करता है, यहाँ पे जो हड्डी कमर की हड्डी होती है वो चौड़ी कर देती है। कौन, तो रिलैक्सिन की वजह से वो चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और जब बच्चे जब जन्म देती हैं तो वो रिलैक्सिन दर्द में बहुत महसूस होते हैं। अगर महिला में किसी महिला को जब बच्चे जन्म देती है तो एक साथ समझो है ना 40 हड्डियाँ जब टूटती है ना, जितनी दर्द देती है उतनी महिला में दर्द सहती है वो। कब, जब वो बच्चा जन्म देती है तब। लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन उस दर्द को है ना उभरने नहीं देता है, उस दर्द को मतलब ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, वो नॉर्मल ही कर देता है ना। उस हार्मोन को, उस दर्द को महिला को पता नहीं चलता कि उतना दर्द उसे दे रहा है। वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है रिलैक्सिन की वजह से। अगर किसी में एक हड्डी टूटती है तो कितनी दर्द होता है वो आप समझ सकते हैं ना। लेकिन एक माँ में 40 हड्डियाँ टूटने की उतनी जितना दर्द देता है उतनी उसमें दर्द होती है, लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से वो दर्द कम हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन न निकले तो अगर बच्चे जन्म देते समय महिला की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो दर्द नहीं सह पाएगा, इतनी होती है ना। लेकिन ये सब प्रकृति का होता है ना, अगर वो उसे उस तरह बनाया है तो भाई उसमें भी है ना कुछ होना भी होती है। ठीक है, तो ये सब होता है। एस्ट्रोजन का काम है ना, ये सब चीज़ों को निकाल के उत्तेजित करना, है ना, अंडाशय को उत्तेजित करना, गर्भाशय को, है ना, ये सब चीज़ों को उत्तेजित करना होती है। ये सब होती है एस्ट्रोजन की। और इसमें काम है कि महिलाएं में रजचेस्ट को बढ़ाना, है ना, दुग्ध ग्रंथि को बड़ा करना, फिर है ना उसमें आवाज़ वोकल आवाज़ को है ना वोकल कॉर्ड को पतला करना, ताकि साउंड को पता, ये सब बाहरी चीज़ों को वो दिखाता है। ठीक है, और यही काम इसका काम है कि ये सब जो आंतरिक जो भाग होते हैं महिला में, इसका वो काम करते हैं। जैसे अंडाणु बनना, फेलोपियन ट्यूब को, है ना, यहाँ पे अंडा जाके इंतजार करेगा, ये सब चीज़ों को ये सब महिला में होती है। ठीक है, ऐसे होती है। प्रोजेस्टेरोन का काम है कि जब यहाँ पे झिल्ली बनाता है, क्या कहता है वो, झिल्ली बनाता है, ताकि बच्चे उसमें उस झिल्ली में अच्छे से रह सके। बच्चा का जो होती है ना, एक नाभि से एक कनेक्शन जुड़ा होता है माँ के, है ना, माँ की पेट में एक कनेक्शन जुड़ा होता है, ताकि देखो सबसे पहले बच्चे में हार्ड बनता है, जैसी होती है तो बच्चे में है ना हार्ड सबसे तीसरे महीना में बच्चों को सबसे पहले हार्ड बनता है ना। तो हार्ड सबसे पहले धड़कता है, क्या, दिल धड़कता है।
है ना। लेकिन जो नस्ल जो हम लोग का नाभि है ना, उस नाभि से एक नली जुड़ा होता है हम लोग का माँ के पेट में, उसी से बच्चों को पोषण मिलता है, खाना पीना सब मिलता है। बाकी जो जितना सिस्टम जो होता है वो सिस्टम काम नहीं करता है ना, वो चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। वो जितना खाना पीना मिलता है वो सब नाभि से मिलता है, ठीक है ना। जब बच्चे जन्म लेता है तो नाभि को फिर क्या कर देता है, काट दिया जाता है कि नहीं। अब काट दिया जाता है तब, क्योंकि अब देखो ब्रेन जो है ना उसको इलाज दिया जाता है, याद दिया जब जैसे जैसे वो बाहर आता है, तो जब बच्चा बाहर था ना तो उसको डॉक्टर उसको पीटता है ताकि उसको रुवाता है, ताकि है ना पूरे सिस्टम को मतलब पता चले कि हाँ बच्चा अब हम लोग बाहर आ गया, मेरा अब काम करना शुरू होता है ना। तब उससे रुलाया जाता है ना, तब देखते हैं बच्चा को पीटा जाता है, रुलाया जाता है कि नहीं, ऐसा होती है। तब जाके है ना, तब जाकर ब्रेन पता चलता है कि हाँ भाई अब हम मेरा उस करेक्शन मेरे माँ से करेक्शन कट चुका है, अब हम लोग का खुद काम करना है ना। उस दिन से फिर काम अपना जितना मेरा हर किसी का जितना जो है शरीर का काम वो अपने आप से खुद से करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब होता है, समझे। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लें महिला में ये हम नस काट दें, देखो ये नस काट देंगे, तो ये नस काट देंगे, ये दोनों नस क्या होती है काट देने से, है ना। नस काट देंगे तो देखो अंडा तो बनेगा, अंडा बनेगा, लेकिन अंडा यहाँ नहीं, क्योंकि ये नस काट के यहाँ पे बांध दिया जाता है। क्या करें, ये नस काट के यहाँ पे बांध दिया जाएगा, तो जब यहाँ पे बांध देगा तो अंडा तो आएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी गर्भाशय में नहीं आएगा। तो गर्भाशय में नहीं आएगा, नहीं पहुँचेगा तो निषेचन नहीं होगा। क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। तो इससे बोलते हैं नसबंदी, यानी क्या बोलेंगे, नसबंदी, यानी मादा में क्या बोलेंगे, नसबंदी। इस चीज़ को बोलते हैं नसबंदी, लेकिन क्या काट रहे हैं, ट्यूब यानी नलिका काट रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं है ना ट्यूबोकोटोमी। देखो टोमी मिस होता है, टोमी मतलब होता है कट। क्या होता है, कट। यानी बायोलॉजी में जो शब्द होती है, टोमी मतलब होता है काटना, टोमी मतलब काटना। अब क्या काटा है, तो एक है नस, ये नस नहीं है, एक क्या ट्यूब, एक है ना, एक मोटा ट्यूब है। तो यानी क्या, यानी ट्यूबोकोटोमी से क्या बोलते हैं, मादा में जो नसबंदी होता है उसे बोलते हैं ट्यूबोको, है ना, ट्यूबोकोटोमी, ट्यूब लिखते हैं यहाँ पे, ट्यूब होता है, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब है ना, ट्यूबोकोटोमी, ठीक है, ट्यूबोकोटोमी। महिला में नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबोकोटोमी, है ना। लेकिन पुरुष में जो हम लोग जो पुरुष में होती है उससे बोलते हैं, देखो क्योंकि ये होती है ब्रीशन, ये होती है ब्रीशन, ठीक है ना, ये आगे जाके बढ़ता है, यहाँ तो मूत्राशय होती है, ये भी आके इसमें आके मिलता है। तो ये जो होती है, ये जो दो नस होती है ब्रीशन से जो दोनों नस निकलती है, इससे बोलते हैं वैस्कोटोमी। क्या बोलते हैं इससे बोलते हैं वैस्कोटोमी, वैस, है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस, यानी क्या करेंगे, इसको इस नस को काट के महिला जेंट्स में इस नस को काट के बंद करता है, तो शुक्राणु तो बनेगा, लेकिन वो शुक्राणु आगे नहीं जाएगा, है ना, वो शुक्राणु आगे नहीं जाएगा, इसलिए निषेचन नहीं होगा। तो मनुष्य में यानी नर में नसबंदी को बोलते हैं, क्योंकि नस कट रहे निकाल, इसे बोलते हैं वेस, यानी वेस्कोटोमी, है ना, वेस्कोटोमी बोलते हैं, समझे। यानी मादा में ट्यूब काटते हैं इसलिए ट्यूबोकोटोमी, और नर में काटते हैं वेस्ट काटेंगे इसलिए वेस्कोटोमी, ठीक है। तो ये सब नसबंदी होती है, समझा, ये सब नसबंदी होनी चाहिए। अब यह अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे कि ये सब है ना हो गया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे अपने शरीर को मेंटेन नहीं करता, इस वजह से बीमारी हो जाता है ना, या कम उम्र में शादी होने से बीमारी होती है। तो ऐसे बहुत समस्या होती है, तो अगले हम पढ़ेंगे बीमारी के बारे में। सो थैंक यू।